Hello, my dear student. Welcome to history class. Today I am going to teach you the first chapter of history, the French Revolution. French Revolution started on 14 July 1789. Firstly, you have to note down the question. Explain the incidents of 14 July 1789. What happened and how on 14 July 1789? 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. राजा जो है अपनी ट्रुप को सिटी में मूव करने के लिए बोला. Rumor spread, एक अफवाह फैली. Soon order the army to open fire upon the citizen. जल्दी ही वो लोगों के ऊपर फायर करने के लिए ऑर्डर देगा. ये र्यूमर स्प्रेड हुआ था, अफवाह फैली थी. सम 7,000 men and women gather in front of the town hall. लोग जमा हो गए टाउन हॉल के सामने. And decided to form a people militia. लोगों ने एक people militia फॉर्म कर लिया. What is people militia या what is militia? Militia means unformal, unofficial army called people militia. जब कॉमन लोग मिलकर के आर्मी बना ले तो उसी को बोलते हैं मिलिशिया. दे ब्रोक इन टू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. उन्होंने हथियारों की तलाश में बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग तोड़ दिए. उन्हीं में से एक ग्रुप पीपल मार्च द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन वेस्टाइल. वेस्टाइल में जो किला था वो जेल भी था, वहाँ पर उन लोगों ने अटैक कर दिया. दे कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वॉज किल्ड. उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार डाला. प्रिजनर रिलीज्ड. कैदियों को भी जेल से निकाल दिया. देयर वर ओनली द 7 ऑफ देम, जबकि कैदी सिर्फ 7 ही थे. वेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल. वेस्टाइल से सभी लोग क्यों इतना नफरत करते थे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये किला सिंबल था राजा की पावर का. फिर इसके बाद दे रहा है डिमोलिश एंड इट्स स्टोन्स फ्रेगमेंट वेयर सोल्ड इन द मार्केट. उन्होंने उस किले के पत्थरों को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया. किस लिए बेचना? सोवेनियर, मतलब निशानी के तौर पर कि देखो राजा की सत्ता को हम लोगों ने, पावर को ख़त्म कर दिया. पेरिस में सिटी में तो र्यूमर की वजह से लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया. लेकिन कंट्री साइड भी ये राइट्स फैल गए. ये दंगे जो थे कंट्री साइड भी फैले. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. कंट्री साइड यानी गाँव की तरफ जो दंगे फैले उसका जो रीज़न था, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हाई प्राइस की वजह से, ब्रेड का जो प्राइस हाई हो गया था इसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे. तो ये था इंसिडेंट्स 14 जुलाई 1789 का. तो इसी दिन को बोला जाता है कि रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ. तो 14 जुलाई 1789, ऑन विच डे वॉज द सिटी ऑफ पेरिस इन स्टेट ऑफ अलार्म. तो आप लोगों का आंसर होगा 14 जुलाई 1789. हाउ मेनी प्रिजनर्स वर रिलीज्ड फ्रॉम वेस्टाइल? तो 7 prisoners. तो नाउ वी आर गोइंग टू लेट्स फोकस ऑन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. अब हम लोग फोकस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी पर, जो कि 18th century में फ्रांस में होती थी. सो द क्वेश्चन इज, who is the actually ruling the France? Let us find out the detail. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family. Bourbon एक बिस्किट भी होता है. तो सब लोगों को याद हो जाएगा बहुत जल्दी से कि लुई 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था या किस फैमिली से. तो बॉर्बन फैमिली से. असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. 1774 में लुई 16 जो है सिंहासन पर बैठा. He was 20 years old and married to a Austrian princess Marie Antoinette. मैरी एंटोनेट से उसकी शादी हुई जब वो 20 साल का था. लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो ही फाउंड अ ट्रेजरी वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. उसका जो खजाना राजकोष था वो पूरी तरह से खाली था. तो स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रीज़न. अब हम लोग इसको
इसके पीछे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो राजकोष यानी जो उसका ट्रेजरी था वो खाली था, इसके रीज़न हम लोग खोजना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नोट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक्सप्लेन द रीज़न वाई द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस बिकेम एम्प्टी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। Explain the reason why the treasury of France became empty. So the first point, long years of war. फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। फ्रांस को शायद युद्ध बहुत पसंद थे, इसीलिए वो ऐसा दिया हुआ है, दे रहा है। लंबे समय तक युद्ध करने की वजह से ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। सेकंड पॉइंट, added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्साई, फ्रांस में वर्साई में एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस महल था, उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था, यानी कोर्ट जो था बहुत खर्चीला कोर्ट था। तो सेकंड पॉइंट यही होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, फ्रांस हैज़ बीन सपोर्टेड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फ्रांस जो था वो 13 अमेरिकन अंडर द लुई 16, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस जो था वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड, लॉट्स ऑफ मैन हैज़ बीन सेंट देयर, फाइनली इट्स रिजल्टेड। इसका रिजल्ट क्या निकला? द वॉर एडिड मोर देन $1 बिलियन ऑफ डेब्ट। बहुत सारा कर्जा फ्रांस के ऊपर चढ़ गया। थर्ड पॉइंट ये था, द पीपल यानी लैंडर्स हु गेव द मनी टू द गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोग फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो जो लोग लैंडर्स थे जो उन लोगों को कर्ज दे रहे थे, बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से उसका खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर एक्सपेंशन। रेगुलर एक्सपेंस टू मीट इस रेगुलर एक्सपेंशन सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी चलाना, कोर्ट के ऑफिसर्स को सैलरी देना, इन सब को करने में भी जो था वो खर्चा था। तो दैट इज़ वाई स्टेट वॉज या किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज हिज टैक्सेस। इसीलिए राजा जो था वो टैक्स को बढ़ाना चाहता था, और इसी ऊपर जितने भी पॉइंट थे ये कॉज थे राजकोष यानी उसकी ट्रेजरी को इम्पटी हो जाने के। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे प्रॉपरली लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लेट अस फाइंड आउट what happened next. How is the French society divided? Next question is, how is the French society divided? तो French society divided into the 3 state, first state, second state and third state. फर्स्ट स्टेट में जो थे वो क्लर्जी लोग आते थे, हु वर्क फॉर चर्च। क्लर्जी लोग जो थे चर्च के लिए काम करते थे, जैसे फादर। नेक्स्ट था नॉवेलिटी, नॉवेलिटी हु क्लोजली एसोसिएट फॉर द मोनार्क। नॉवेलिटी लोग जो थे वो मोनार्क यानी राजा के रिलेटिव्स, उसकी फैमिली, ये लोग शामिल थे। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीसेंट्स, आर्टिसियन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, ये लोग सब शामिल थे। First two state, it is very clear that they enjoy the privilege by birth, and also first two state enjoy the money paid by the third state. फर्स्ट टू स्टेट जो था वो टैक्स पेड नहीं करता था, और थर्ड स्टेट जो टैक्स पेड करता था उसी पर वो लोग इंजॉय करते थे। 60 and also now 60% entire cultivated land कंट्रोल्ड बाय द नोबल्स एंड क्लर्जी। 60% ज़मीनों के जो कल्टिवेटेड लैंड थे उनके भी मालिक यही दोनों थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट के जो पीसेंट्स थे, पीसेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड्स, वो अपने सर्विस भी दिया करते थे।
पीसेंट्स वर obliged टू रेंडर सर्विस टू द लैंड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स। वो उनके खेतों पर भी काम करते थे, उनके घरों में भी काम करते थे। तो जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत ही पुअर थे, गरीब थे। पीसेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन थी इनकी फ्रांस में, लेकिन फिर भी जो था थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पेड करते थे। तो इट्स ब्रॉड पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, इससे आप लोगों को, एक्चुअली फ्रांस सोसाइटी वॉज द फ्यूडल सोसाइटी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। अब आप लोग जानना चाहोगे कि ये फ्यूडल क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम होता है मीन्स राजा या लैंडलॉर्ड्स जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ज़मीनें हैं, वो खुद तो खेती नहीं करेंगे, पर वो जो छोटे किसान हैं या पीसेंट्स हैं उनसे अपने खेतों पर काम करवाएंगे और बदले में उनसे जो टैक्स भी वसूलेंगे। तो यही था फ्यूडल सिस्टम। तो इट्स अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट डाउन द क्वेश्चन, differentiate between the tithes and tallies. Differentiate between the tithes and tallies. What is tithes and tally? क्या है ये दोनों? तो लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ टैक्स थे, लेकिन दो तरह के टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो थर्ड स्टेट के लोग पेड करते थे। तो फर्स्टली जो था वो टिथेस था। टिथेस टैक्स वॉज लेविड बाय द चर्च। ये चर्च के द्वारा दिया गया टैक्स था, चर्च को देना पड़ता था। और कंपेयरिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इस टिथेस टैक्स के हिसाब से जो किसान थे या जो लेबर थे उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था। मान लिया आपने 100 बोरी वीट का प्रोडक्शन किया या राइस का प्रोडक्शन किया, तो उसमें से 10 बोरी आपको चर्च को देना पड़ जाएगा। तो ये था टिथे टैक्स। और नाउ टैलीज, दिस टैक्स वॉज टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। ये टैक्स जो था वो डायरेक्ट टैक्स था और ये स्टेट को देना पड़ता था। इसके अलावा भी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ द एवरीडे कंजप्शन लाइक द सॉल्ट एंड टबैको। इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो थर्ड स्टेट को पेड करना पड़ता था। यही वो वजह थी रेवोल्यूशन की कि फर्स्ट टू स्टेट जो कि रिच था वो टैक्स पेड नहीं करता था, जबकि थर्ड स्टेट जो जिसके पास बहुत स्मॉल नंबर ऑफ ज़मीनें थी, बहुत कम ज़मीनें थी या लैंडलेस लेबर थे, उनको जो था वो टैक्स पेड करना पड़ता था। तो ये थी फ्रांस की सोसाइटी जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 को रेवोल्यूशन हुआ। 14 जुलाई 1789 की जो इंसिडेंट्स है वो पहले दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, उसके बाद जो सारी इंसिडेंट्स है वो फ्लैशबैक में हमें पढ़ना पड़ता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोग नोट कर लेंगे। 1 मार्क्स का एक दो और क्वेश्चन दे रही हूँ। हाउ मेनी प्रिजनर्स वर रिलीज फ्रॉम वेस्टाइल? Next question, when did Louis XVI ascended the throne of France? Okay, thank you.